वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। आज हम पढ़ेंगे टेंस के बारे में। जो क्लास हमारी पहले हो चुकी है 3-4, उसके बाद में अगला पार्ट है। तो अभी आज जो हमें टेंस पढ़ना है वो टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी के बारे में पढ़ना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुका कि जो फ्यूचर टेंस है वो प्रेजेंट का ही एक फ्यूचर फॉर्म होता है जिसमें कुछ मॉडल ऐड कर दिए जाते हैं, बाकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट वाला ही रहता है। तो प्रेजेंट वाले स्ट्रक्चर से कैसे इसको रिलेट करेंगे एक बार देख लेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले हम डालते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद में विल और शैल लग जाता है, इसके बाद में लगाते हैं हैव, फिर आएगा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। इसके रूल्स हम पढ़ चुके हैं किस तरह से आईएनजी लगाया जाएगा, इसके लिए पिछली क्लास देख लेना जिसने नहीं देखी हो। सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और हर परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर फॉर और सिंस आता है जैसे आपको बताया। इसके बाद में है टाइम। फॉर सिंस का यूज भी जब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो किया था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किया था, उसके अंदर आपको दोनों बार में बताया हुआ है। और सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस, और इसके बाद में लगता है टाइम। तो ये जो है देखो, आप इस मॉडल को निकाल दो। अगर आप मॉडल को निकाल दोगे, विल शैल को आप हाइड कर लेते हैं हम विल और शैल को, तो इसके बाद में जब आप इसको देखोगे, सब्जेक्ट हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम, ये वही स्ट्रक्चर आता है एग्जैक्ट जो आपने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के प्लूरल के अंदर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के प्लूरल के अंदर हमारा यही स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था। और इसके बाद में जो फ्यूचर है उसके अंदर सिंगुलर प्लूरल का कोई लोचा नहीं है, इसमें हैव ही लगेगा। विल शैल या मॉडल के साथ में कभी हैज नहीं लगता, हैव ही लगता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट विल शैल हैव बीन, अगर वुड भी लगता है तो हैव ही लगता है, हैड और हैज नहीं आएंगे इसके अंदर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी जैसे मानो, और टाइम जो आ जाता है वो कुछ ऐसा हमें मिलना चाहिए सिग्नल कि ये बात फ्यूचर के बारे में हो रही है, वहीं पर हम इसको करते हैं। जैसे कि I shall be I shall have been, सॉरी मैं कंटिन्यूस में चला गया। I shall have been working in ice factory for 3 years by next month। ये हो गया। ये जो अगला महीना आएगा, आई शैल हैव बीन वर्किंग इन आइस फैक्ट्री फॉर 3 ईयर बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने तक ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और काम आगे भी कंटिन्यू रहेगा। आई शैल हैव बीन वर्किंग इन आइस फैक्ट्री फॉर 3 ईयर बाय नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट मंथ आ जाए, या ऐसे आ जाए कि आई शैल हैव बीन वर्किंग इन आइस फैक्ट्री फॉर 3 ईयर्स नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट ईयर। इस तरीके से आपको कोई भी ऐसा इंडिकेशन मिलना चाहिए कि टेंस हमारा जो है वो फ्यूचर में ही जा रहा है, तभी ये हो पाएगा कि आप इसके अंदर फ्यूचर लगाएंगे। अब ये इसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर आ गया, तो इसके बाद में जब भी हम पहला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हमेशा मैं कहता हूँ फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारा अफर्मेटिव का होगा, चाहे वो टेंस कोई सा भी हो, स्ट्रक्चर एक ही रहता है, अफर्मेटिव। और इसके बाद में जो नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर है वो रहेगा नेगेटिव। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या रहेगा? नेगेटिव। नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो नेगेटिव का रहेगा, नेगेटिव के अंदर हर बार हम क्या पढ़ते हैं, यही पढ़ते हैं, नोट लगाया जाएगा। नोट कहाँ लगाया जाएगा वो आपको पता है, जिसने भी पिछली क्लास देखी है उसको पता है नोट कहाँ लगेगा। तो लिखिए आई शैल, आई की जगह हरि, मोहन, श्याम, राधा कुछ भी हो सकता है, तो शैल की जगह विल लग जाएगा। शैल ओनली यूज्ड विद फर्स्ट पर्सन, आई और वी के साथ में यूज होता है, बाकी किसी के साथ यूज नहीं होगा। नेगेटिव आई शैल हैव बीन वर्किंग इन
दिस फैक्ट्री, आगे वाला सेम नोट कर लेना जो है। तो आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, ये जब हम पढ़ते हैं आई शैल हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, इसके अंदर जब आपको नेगेटिव बनाना है तो आप नोट लगाएंगे। नोट कहाँ लगेगा? 1 2 3 थर्ड पर्सन, यहाँ पे लगा दीजिए NOT, नॉट। अब ये आपका क्या बन गया? ये आपका बन गया नेगेटिव। इसके बाद में बनाना है इंटेरोगेटिव। नेक्स्ट बनाएंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव किस तरीके से बनेगा? इसी सेंटेंस को ले लीजिए। इंटेरोगेटिव में हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट फॉर्म पे ले आइए, फर्स्ट प्लेस पे, बाकी एज इट इज रहने दीजिए। हेल्पिंग वर्ब क्या है? शैल, तो शैल को लाएंगे फर्स्ट प्लेस पे, लिखें शैल आई हैव बीन वर्किंग। अब इसमें कीजिए हेल्पिंग वर्ब तो हैव है, तो हैव हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन यहां पे जब मॉडल आ जाता है तो मॉडल को ही हम मेन ये हेल्पिंग वर्ब मान के चलते हैं, ऑक्सिलियरी इसी को लिया जाता है। शैल आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री क्वेश्चन मार्क। वैसे ये जो है आपके ये फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट जो है वो ज़्यादा काम के टेंस नहीं है, क्योंकि इनका ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनता है, ना जा एक्टिव पैसिव बनता है। वर्ब के फॉर्म भरने के अंदर ही इनका यूज आ सकता है, तो इसके अंदर आपको ये वर्ड पकड़ना पड़ेगा कि ये इस तरीके से आ सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके विल हैव के साथ में अगर सीधा थर्ड फॉर्म आ जाता है तो वो हो गया फ्यूचर परफेक्ट, और हैव बीन और ING आता है वो हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इंटरोगेटिव शैल आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री, ये लग गया इंटरोगेटिव के अंदर। इसकी जगह मान लो आई की जगह कोई और सब्जेक्ट है, मोन आ गया, राधा आ गई, हरी आ गया, ही आ गया, शी आ गया, कुछ भी आ सकता है, तो इसकी जगह पे आप भरेंगे विल ही have been will he have been running in the competition। बाई के साथ में फ्यूचर का टाइम लगा देंगे। तो ये आपका बनता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के अंदर मतलब होता है क्वेश्चन मार्क, और इसी को जब इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बनाया जाएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, फिर वही रहेगा जैसे आपको बताया है। इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बनाने के लिए फिर से वही ट्रिक यूज करेंगे, थर्ड प्लेस पे लगा देंगे नॉट, बाकी वैसा का वैसा रहेगा जैसे आपने ये लिखा शैल आई हैव बीन वर्किंग इन दिस फैक्ट्री। आगे वाला भी नोट कर लेना, या will he have been running in the competition। ये अगर आपके पास में आ जाता है इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर, तो आप इसमें क्या करेंगे, जब नेगेटिव बात कही जाए तो आप थर्ड प्लेस पे नोट लगाएंगे, बशर्ते कि WH वर्ड नहीं होना चाहिए। अगर WH वर्ड है तो नोट फोर्थ प्लेस पे लगेगा, ये भी ध्यान रखना। तो यहां पे आप लगाएंगे नॉट, नॉट लग गया। अब अगर कोई WH वर्ड आता है तो वो यहां पे आएगा, चाहे वो वाई आ जाए, चाहे वो वैन आ जाए, ये यहाँ पर लगता है WH वर्ड, वाई वैन। इस तरीके से आपका जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है उसको किया जाएगा। ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर। अब इसमें हम कुछ सेंटेंस लिख के देख लेंगे कि किस तरीके से वर्ब के फॉर्म भरे जाते हैं। तो अब देखिए
पहला सेंटेंस लिखते हैं हम, जो सीक्वेंस वाइज हम जैसे जैसे रिवाइज करते जाएंगे। इसमें हम लिखेंगे सन इन द ईस्ट, वर्ब दिया जाएगा राइज। सेकंड है ही ऑलरेडी सरेंडर। जो देख रहे हैं साथ साथ में भर लो, बाद में चेकअप हो जाएगा आपका कि जब इसको फिलअप करेंगे तो इस तरीके से आपको सेंटेंस दिए जाएंगे। रमेश completed, Ramesh his syllabus by now. These days corruption day by day in our country। यहां पे आपको वर्ब दिया कंप्लीट, यहां पे दिया इंक्रीज। बॉयज इन द सेम स्टेडियम टुमारो नॉट प्ले। सिक्स्थ है राजेश बिफोर आई देयर। आपको वर्ड दे दिए गए लीव और गो। सेवंथ है हिंदी आवर मदर टंग, आपको दिया जाएगा बी। ये हैं आपके 7 क्वेश्चंस रिलेटेड टू फीलिंग ऑफ वर्ब। सन इन द ईस्ट, जैसे ही हमने आपको बताया कि आप कोई भी नेचुरल थिंग उसकी खुद की एक्टिविटी की जब आप बात करते हो कि नेचुरल थिंग की खुद की एक्टिविटी क्या है, तो वो हमेशा एक यूनिवर्सल ट्रूथ ही होता है। सन इन द ईस्ट है राइज, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल में लगेगा फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस। एस या ई एस लगाने के रूल्स के लिए आप प्रेजेंट सिंपल की क्लास देख लेना। प्रेजेंट सिंपल के अंदर आप इसमें लगाएंगे राइजेज, ठीक है। ही ऑलरेडी जस्ट, हमेशा हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में फंसता है। ऑलरेडी और जस्ट लगता है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में, और सेंटेंस होता है कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट लगेगा, ही है तो ही के साथ सिंगुलर
हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज। ऑलरेडी सरेंडर है तो वर्ब बन जाएगी सरेंडर्ड। इसमें बिफोर को कंसीडर नहीं करना है, ये बिफोर इसीलिए किया कि कोई बिफोर के चक्कर में इसको पास्ट परफेक्ट में मत डाल देना। ही हैज ऑलरेडी सरेंडर्ड बिफोर द पुलिस। ऑलरेडी और जस्ट जहां पे आ जाता है वहां पे लगभग 99% क्या 99.99% आपका प्रेजेंट परफेक्ट ही होता है। रमेश इज सिलेबस बाई नाउ, बाई नाउ। इसके साथ में क्या बताया, बाई नाउ जहां पे लगे वहां क्या करेंगे, यही लगाएंगे। रमेश हैज कंप्लीटेड हिज सिलेबस बाई नाउ। दीज डेज करप्शन डे बाई डे। हमने बताया आपको दिस और दीज इनके साथ में जो जब टाइम आ जाता है तो अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। दीज डेज करप्शन डे बाय डे इन आवर कंट्री। दीज डेज है इसका मतलब है प्रेजेंट है, दोज डेज होता तो ये पास्ट में चला जाता, तो दीज डेज का मतलब ये हुआ कि हम लगाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। करप्शन है सिंगुलर, इज वर्ब दी है इंक्रीज तो लगा देंगे आईएनजी इंक्रीजिंग। वर्ब देखो हमने कौन सी लगाई है लास्ट में ई वाली, तो ई को हटा के आईएनजी लगाया जाएगा। बॉयज इन द सेम स्टेडियम टुमारो। वर्ड क्या है, टुमारो। टुमारो का मतलब है कल, तो बॉयज आ गया, इसमें हम लगाएंगे विल। आगे नोट प्ले लिखा है तो विल नोट प्ले, ये फ्यूचर में जाएगा सिंपल में। बॉयज विल नोट प्ले इन द सेम स्टेडियम टुमारो। राजेश बिफोर आई देयर। बिफोर वर्ड आया है और बिफोर से पहले और बाद में दोनों है, हमें सिर्फ दो वर्ब दी गई है, तो आप जो बिफोर से पहले हमने कहा पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे तो आप लिखेंगे राजेश हैड लेफ्ट, और बिफोर के बाद वाले में हमेशा कहा पास्ट सिंपल आई वेंट देयर, ये बनेगा राजेश हैड लेफ्ट बिफोर आई वेंट देयर। हिंदी आवर मदर टंग बी का मतलब होता है इज एम आर और वाज वर्ब में आपको भरना है। हिंदी मदर टंग है और रहेगी और थी, तो ये हमेशा चलने वाला है स्टेटमेंट, इसलिए इसमें हम इज लगा देंगे। हिंदी इज आवर मदर टंग। बी के जो फॉर्म होंगे आप जो लगाते हैं जहां पे आपको बी दिया हो, ये देख लेना, इज एम आर और वाज वर्ब में से ही ऑलमोस्ट भरा जाता है। इसके अलावा विल के साथ में बी लग जाता है तो विल बी भी आ सकता है। यानी ये एक हेल्पिंग वर्ब ही आपसे जब मांगी जाती है, जब आपसे बी की फॉर्म पूछी जाती है। हिंदी इज आवर मदर टंग। तो इस तरीके से ये आपके सेंटेंस हो गए कंप्लीट। अब आपके जो टेंस हैं उनके जो बेसिक स्ट्रक्चर है और उनके कुछ 7-8 एग्जाम्पल हो गए कंप्लीट। कल डिटेल में कुछ सेंटेंस को हम भरेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस के अंदर, हर सेंटेंस के अंदर जितने भी है 50, 60, 70 जितने हमसे हो सकेंगे उतने सेंटेंस हम करेंगे और अलग अलग अच्छे कंपटीशन लेवल के सेंटेंस करेंगे। ये थे कुछ बेसिक सेंटेंस जिनके अंदर आपको बताया जो हमने अभी तक पीछे पढ़ा था, उसका आइडेंटिफिकेशन आपको कैसे करना है कि कौन सा टेंस डाला जाए। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं जो हर सेंटेंस के अंदर दिए जाते हैं। और इसके बाद में अपने जो सिंगुलर और प्लूरल है उनके अंदर भी बहुत लोचा है। सिंगुलर प्लूरल को पढ़ने के लिए देखना पड़ेगा कि सिंगुलर और प्लूरल को किस तरह से भरा जाता है। काफ़ी सारे सिंगुलर प्लूरल ऐसे हैं जो आप लोगों के समझ में नहीं आते और जब आप सेंटेंस का करेक्शन करते हैं तो वो आपके सिंगुलर प्लूरल भी गलत हो जाते हैं। तो इसकी जो अगली क्लास है वो अपने नाउन पे लेंगे, सिंगुलर नाउन्स को देखेंगे, प्लूरल नाउन्स को देखेंगे कि किस तरह से सिंगुलर और प्लूरल बनाए जाएँ। काफ़ी सारे क्या मतलब मोर देन 200 वर्ड्स ऐसे हैं जिनके सिंगुलर और प्लूरल हमारे समझ से बाहर हैं कि किस तरह से बनाए जाते हैं। तो इन सिंगुलर प्लूरल्स को समझने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जब इसके रूल आप समझ जाओगे उसके बाद में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश आपके लिए इजी हो जाएगी। तो ये है आपके टेंस की क्लास यहाँ मेरी तरफ से कंप्लीट है। इसको एक बार फिर से देख लो। सन इन द ईस्ट जो है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसमें प्रेजेंट सिंपल की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ गया। राइजेस सेकंड सेंटेंस है हमारा, ही ऑलरेडी बिफोर द पुलिस सरेंडर हमारा वर्ब है, तो ऑलरेडी जो है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में है। यहाँ पे
आपका आएगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। रमेश हिज सिलेबस बाय नाउ है, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, हैज कंप्लीटेड। दीज डेज करप्शन इज डे बाय डे इन आवर कंट्री, दीज डेज है, दिस और दीज के साथ में जब भी टाइम होता है हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस आता है। इज इंक्रीजिंग, बॉयज इन द सेम स्टेडियम टुमारो, टुमारो जब आ गया आपका वर्ड तो टुमारो वर्ड आने का मतलब है कि ये फ्यूचर में चला गया, तो विल नॉट प्ले, नॉट प्ले लगा है आगे तो नेगेटिव में ही आंसर देना पड़ेगा। राजेश हैड लेफ्ट बिफोर आई वेंट देयर, देखो बिफोर लगा है तो हमने कहा बिफोर से पहले वाला हमेशा ही आपका पास्ट परफेक्ट होता है, और सेकंड वाला जो भी जाएगा वो किस में जाएगा, वो जाएगा आपका पास्ट सिंपल में। और हिंदी आवर मदर टंग, ये क्या है, ये ऐसा स्टेटमेंट है जो था, है और रहेगा। ऐसे स्टेटमेंट के अंदर हमेशा प्रेजेंट टेंस में लेते हैं बी जब हमें वर्ब में दिया होता है तो आई एम, इज, एम, आर, वाज वर और विल बी, शैल बी ही भरा जाता है। इसके अलावा बी की फॉर्म ऑलमोस्ट नहीं भरी जाती। हिंदी इज आवर मदर टंग, तो हमने इसमें इज लगा दिया क्योंकि ये है। तो प्रेजेंट में ऐसे सेंटेंस जो आपको कहा था हमेशा रहते हैं, जिनका अस्तित्व हमेशा रहेगा, उनको प्रेजेंट में पढ़ा जाता है। अब इसमें शायद आपको कोई डाउट नहीं रही होगी, फिर भी कोई डाउट हो तो सजेस्ट कर देना, उसको फिर से उस डाउट की क्लास लगा ली जाएगी। अगली क्लास में हम इसकी खूब सारी एक्सरसाइज करेंगे और उन एक्सरसाइज के अंदर आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जो है आपके माइंड में क्लिक करेगा देखते ही कि हाँ इसमें ये आएगा। इसके जब हम खूब सारे सेंटेंस करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से पहचानना है। थैंक यू वेरी मच, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोई सजेशन हो तो कमेंट भी करें। थैंक यू।